हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन में एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं सीखा है वो एक्सरसाइज, तो जाइए उसे जरूर देख के आइए, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलन का एक्सरसाइज 3.2। चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है। आप लोगों ने 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, जहां पे आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी के बारे में पॉजिटिव चीजें पढ़ी होगी कि सभी चीजें जो होती है प्लस में होती है। लेकिन यहां से 11th में आप साइन कॉस टेन जो भी आप पढ़ोगे तो सब में आप प्लस माइनस दोनों पढ़ोगे। तो प्लस माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखते हैं? तो जैसे मान लेते हैं ये हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये चतुर्थ है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये सभी इसमें जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इन सभी को हम यहां पे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ये ऑल जो होता है यहां पे पॉजिटिव होता है, ऑल, ठीक है। ये 6 इसमें पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा सिर्फ साइन और साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन कॉसेक इस क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी टेन कॉट कॉस सेक सब इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। मतलब क्या है निगेटिव? मतलब सिंपल सा है कि हम साइन 120 डिग्री बोलेंगे तो साइन 120 डिग्री जितना भी निकले, आगे हम सिखाएंगे आपको, ये पॉजिटिव होगा। और कॉस 120 डिग्री की बात करें तो 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 90 तक है, 90 से आगे इसमें आता है 90 से 180, तो ये कॉस निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान रखेंगे टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सभी चीज थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। जैसे साइन 170 की बात 170 कह रहा हूं, साइन 210 की बात कर ले तो साइन 210 निगेटिव होगा। कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होगा चतुर्थ में, बाद बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा याद कैसे रखेंगे उसका भी एक ट्रिक है, छोटा सा बेकार सा ट्रिक है, बट थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी। ट्रिक है इसका, ऑल स्टूडेंट टू क्लोज। अब ध्यान से देखिए यहां पे ऑल है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां पे देखिए एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। यहां पे टी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, एस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और टी हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा और सी यहां पे मिल गया तो ये हो गया कॉस। तो कॉस और उसका उल्टा सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब इसमें निगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कॉस एक्स बराबर -1/2 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए कॉस एक्स जो है -1/2 है। माइनस क्यों है? क्योंकि ये तीसरा में पॉजिटिव सिर्फ 10 कोट आएगा, बाद बाकी सभी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 1 से 5 तक में अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी कि 6 होता है, 1 दिया है cos x, तो कह रहा है अन्य 5 निकालिए। तो चलिए भाई निकालना स्टार्ट करते हैं, आराम से निकालेंगे। देखिए cos x का उल्टा क्या होता है? तो cos x का उल्टा होता है sec x। तो भैया sec x ये हो गया -1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, या 2/1 बोल दीजिए या -2 बोल दीजिए, ठीक है। इसका उल्टा हो गया। cos x जो है ना sin x के साथ एक रिलेशन फॉलो करता है। अच्छा मैं इसमें 2 मेथड बताऊंगा, ये हम लोग मेथड 1 चल रहे हैं, ठीक है। मेथड 1 cos x जो है sin x के साथ एक फॉर्मूला शेयर करता है, एक रिलेशन शेयर करता है, फॉर्मूला कह रहा हूं मैं, और ये फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1।
ठीक है। अब मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंडर आ जाएगा। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं साइन एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस का मान कितना, -1/2, -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए -1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, तो माइनस पे स्क्वायर है तो प्लस होगा, तो ये टूट के आ जाएगा 1/4। अगर मैं इसको तोड़ू आगे फर्दर तो ये 4 - 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से, अरे ये तो 4 हो गया ना नीचे, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो भैया 3 और नीचे में 4। अब ध्यान से देखिए रूट आ गया क्योंकि ये बड़ा सा रूट है। अब रूट 3 हो गया और 4 पे टूटेगा 2 होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रूट जब भी टूटता है तो प्लस माइनस के साथ टूटता है। किसके साथ टूटता है, प्लस माइनस के साथ। तो इस पे प्लस भी लग सकता है माइनस भी लग सकता है, तो हम प्लस लगाए या माइनस लगाए। तो ध्यान रखिएगा कि भैया ये कह रहा है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन भी यहां पे क्या होगा, निगेटिव। तो साइन एक्स का जो फाइनल वैल्यू हो गया -√3/2 हो गया। ठीक है, अब साइन एक्स का उल्टा कौन होता है, तो भाई कॉसेक एक्स होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2 ऊपर में नीचे में √3 माइनस हो गया, कहानी खत्म। यानी कि हमने कॉस से सेक निकाला, फिर कॉस से साइन निकाला और साइन से कॉसेक निकाल दिया। हम लोग अभी तक चल रहे हैं मेथड 1 में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेथड 2 थोड़ा सा और भी आसान मैं कर दूंगा आपके लिए। चलिए अब ये हो गया, अब हमको निकालना है 10x। 10x के बारे में आपने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 10x का फॉर्मूला होता है sin x बट्टा cos x। हो गया, तो भैया sin x का जो वैल्यू आया आपका, sin x का ये वैल्यू आया आपका, कहां गया, -√3/2। cos x का वैल्यू है -1/2। ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 10 का वैल्यू कितना मिल गया, √3। 10 पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आया भी है, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई क्वेश्चन ही कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो 10 और कॉट को छोड़ के सब निगेटिव आएगा इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो भाई कॉट एक्स हो गया, तो कॉट एक्स कितना हो गया, 10 का उल्टा 1/10x भी तो लिख सकते हैं इसको, 1/10x, तो 1/√3। सिंपल, ये हमारा मेथड है जो थोड़ा सा अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि आप 11th क्लास में हो तो फॉर्मूला को अटैच करके, फॉर्मूला के साथ रिलेशन ढूंढ के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक मेथड और है जो कि इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लिए होंगे, उम्मीद है, नहीं उतारे हैं तो बैक करके थोड़ा सा उतार लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए भाई, अब मेथड 2 में चलते हैं। मेथड 2 में कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा cos x है, cos x बराबर -1/2 है। देखिए माइनस प्लस हम बाद में लगा लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट जो होता है प्लस होता है, बाद बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में सब निगेटिव होता है। तो cos x ये हो गया, cos का वैल्यू जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि cos x होता है b/h। ठीक है, तो b/h हो गया, तो हमको निकालना है p का जो वैल्यू होता है वो होता है h² - b²। ठीक है, तो ये हो गया h का मान 2 दूनी 4 -1, यानी कि 4 - 1, तो ये हो गया √3। यानी कि हमारे पास p कितना निकल गया, √3। अब cos x है, sin x निकाल दीजिए, sin x का मान कितना होगा, p/h। तो p निकल गया हमारे पास √3, और h कितना है भाई, h हो गया 2। अब देखिए ये प्लस से होगा, ये माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस अपने तरफ से लगा दीजिए। इसी तरह 10x का मान कितना होगा, p/b। p का मान कितना है भैया, √3। b का मान कितना है भैया, 1। लेकिन ध्यान रखिएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस ही होगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कॉट का मान कितना होगा, तो कॉट एक्स का मान हो गया b/p। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो मेथड 2 जो है आपने क्लास 10th में जो सीखा होगा उसके तरह है। मेथड 1 जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूं, रिलेशन के साथ। क्यों भाई, कॉस का रिलेशन साइन के साथ है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, तो उस तरह से अटैच कर करके मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आइए भाई, साइन एक्स दूसरे चतुर्थांश में, तो भाई दूसरे चतुर्थांश में ध्यान से देखा जाए तो ये ऑल साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, 10 का उल्टा कॉट, और कॉस और उसका उल्टा सेक, ऐसे पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब आइए भाई, साइन एक्स कितना है भाई, 3/5। तो भैया साइन एक्स से रिलेशन कौन रखता है, कॉसेक एक्स, क्योंकि वो उल्टा है, तो हम सीधे लिखेंगे कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x। रिलेशन है, उल्टा एक दूसरे का, तो 1
साइन एक्स का हो गया 3/5, तो ये लिखिए 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह साइन एक्स से रिलेशन रखता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद है पिछला वाला फॉर्मूला जो मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला जो बताया था आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस बार मैंने क्या किया, साइन एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा √। क्लियर है? तो चलिए भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना भाई 3/5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ध्यान से देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इसका √, आप तोड़िएगा तो 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 जाएगा तो 16, अब 25 √, 16 का टूटेगा तो 4 आएगा, अब 25 का टूटेगा तो 5 आएगा। लेकिन ध्यान से रखेंगे cos x जो है sin x दूसरे में, तो cos x भी ये कौन सा निकला दूसरे का, तो दूसरे में cos x माइनस में होगा, तो इसमें अपने तरफ से एक माइनस लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि रूट में जब भी टूटता है तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस जो होगा तो हम माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि cos जो है दूसरे में sin और cos ही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव। चलिए भाई, तो sin से हमने cos x निकाल दिया, sin से हमने cos निकाल दिया। अब निकाल देते हैं 10 x का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। चलिए भाई साइन एक्स का इतना है 3/5, कहाँ है ये रहा। कॉस एक्स कितना है -4/5, -4/5, 5 से 5 गया 3/4, माइनस भी है माइनस लगा दीजिए, तो 10x हो गया -3/4। ठीक है, 10x निकल गया। अब cot x निकालना है तो 10 का उल्टा होता है cot x, तो cot x बराबर हम लिख सकते हैं 1/10x, तो ये हो गया 1 माइनस 3/4, तो ये हो गया -4/3। लीजिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रिलेशन बना के। अगर रिलेशन बनाना नहीं आ रहा है आपको, फॉर्मूला नहीं याद है आपको, तो जो मैंने सेकंड मेथड बताया था आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना सीखिए, क्योंकि आप क्लास 11th में और भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो और इस सब फॉर्मूला का आगे जरूरत भी पड़ेगा, तो रिलेशन बना के निकालिए, उसी में सबसे ज्यादा फायदा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो क्लास 10th का 8.3 एक्सरसाइज में से ये सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लिखिए, मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें आप फॉर्मूला की बातें रहेगा सिर्फ। ठीक है, चलिए अगला। अब भाई cot x कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में तो भैया पहला में सभी पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और साइन का उल्टा cosec, तीसरा में टेन और इसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है, और इसमें cos और sec होता है पॉजिटिव। तो भैया cot और टेन पॉजिटिव होगा इसमें, क्योंकि ये तीसरा में है। ठीक है, तो चलिए भाई cot x बराबर कितना है 3/4, इसीलिए पॉजिटिव दिया भी है, देख रहे हैं। cot x से हम निकाल देते हैं भैया 10x, ठीक है, तो 10x बराबर होगा 1/cot x। ठीक है, तो ये हो गया 1/3/4, cot x का मान 3/4 है, यहां डाल दी, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो गया। क्लियर है, ये एक निकल गया। अब देखिए, अब 10 का जो है रिलेशन वो सेक के साथ है। 10 का रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ है। तो कैसे? तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 10 तो है हमारे पास, एक को इधर भेज रहे हैं और 10 को इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और 10 इधर जाएगा तो ये 10 स्क्वायर एक्स, और इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे लग जाएगा √। समझ गए? एक फॉर्मूला आपका ये है, लेकिन हमको 10 बराबर है ये, तो हमको 10 है ना, हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे ये क्या करेंगे 10x को इधर भेज देंगे। तो फिर से अगर इधर से फॉर्मूला लेके आए तो सेक स्क्वायर एक्स को रहने दे रहे हैं, 10x को इधर भेज रहे हैं, तो 1 माइनस 10x इधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा √। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सेक एक्स बराबर √1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला का रिलेशन पकड़ना जरूरी है, अगर फॉर्मूला का रिलेशन नहीं पकड़िएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन पकड़िए, तो √1 प्लस 10 कितना है भैया, 10 है 4/3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? फॉर्मूला में स्क्वायर लगा है, तो इस हिसाब से तोड़ेंगे 1 प्लस 16/9, एलसीएम उलसीएम करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 9 + 16/9, तो 25/9 रूट अंडर दोनों का टूटेगा तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3, लेकिन प्लस या माइनस, क्योंकि रूट अंडर जब भी टूटेगा तो प्लस माइनस के साथ टूटेगा। तो भैया हमने सेक निकाला, सेक जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहां पे हम ले लेंगे माइनस। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए ये हो गया माइनस। अब आइए भाई, सेक निकल गया, सेक से हम निकाल सकते हो कॉसेक एक्स, कॉस एक्स, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 1/sec x हो गया। अब लगा दीजिए भाई 1, ये है -5/3, तो ये हो जाएगा हमारा -3/5, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस भी नीचे नहीं रखते हो, ऊपर चला जाता है। अब देखिए हमारे पास सेक भी निकल गया, टेन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया। अब हमको निकालना है साइन। साइन कॉस से निकाल लेते हैं। कैसे? साइन एक्स बराबर, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर एक्स, पढ़ा है ना? अभी पढ़ा है। रूट अंडर 1 कॉस का मान हो गया -3/5, -3/5 का स्क्वायर, तो इस हिसाब से हो गया 1 - 9/25, तो इस हिसाब से हो गया 25 - 9/25, तो यानी कि ये हो गया आपका 16/25। 16/25 को तोड़ेंगे तो 4/5 टूटेगा। अब 4/5 जो है प्लस में होगा या माइनस में, क्योंकि रूट तो प्लस माइनस दोनों लेगा, तो साइन एक्स जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमेशा निगेटिव होगा, माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब साइन निकल गया, आप कॉसेक एक्स निकाल दीजिए, कॉसेक एक्स, तो ये हो गया 1/sin x, तो 1 - 4/5, उल्टा कर दीजिए 5/4, माइनस लगा दीजिए, लीजिए कहानी खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन और आ गया, क्या वो क्वेश्चन है ये? हाँ चलिए, एक क्वेश्चन में 10x वाला करवाया था क्या मैंने? चलिए ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, और दूसरा वाला जो 5वां क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई। फिर से मैं बता देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीजें पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। ये बस आप याद रखिए, ठीक है। अब चलिए भाई, सेक एक्स बराबर है 13/5, तो सेक एक्स 13/5, सेक एक्स के साथ रिलेशन जो सबसे नजदीक है वो है कॉस का, तो भैया कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉस एक्स बराबर हम लिख देंगे 1/sec x, तो ये हो गया आपका 1/sec x का मान 13/5, तो 13/5, ये 5 ऊपर में ले जाइए तो 5/13, ठीक है। कॉस से रिलेशन हम बनाते हैं साइन का, कैसे? अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, याद है आपको? साइन एक्स बराबर रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखिए, 1 - cos का फॉर्मूला है आपका cos का मान है 5/13, लगा दीजिए भाई 5/13 स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 1 × 5 = 25, 13 का स्क्वायर 169, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 169 - 25/169 आएगा। जिसको तोड़ेंगे 169 में से 25, 144, 169, रूट अंडर इसका तोड़ेंगे तो 144 का 12 आएगा, 169 का 13 आएगा। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स सिर्फ सेकंड में और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये सवाल है चौथे में, तो इसका हम ले लेंगे निगेटिव, ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 निकल गया। अब 10 निकालना है, 10 का तो सिंपल है भाई 10x। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, 10x जो है ना आप सेक एक्स से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास साइन कॉस निकल चुका है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, बस हो गया। साइन एक्स का वैल्यू कितना है? -12/13, कॉस का वैल्यू कितना है? 5/13। देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट, तो बच गया -12/5। 10x चौथे वाले में निगेटिव होगा, इसीलिए निगेटिव आया, ठीक है। अब इसी तरह कॉट एक्स, 10 का उल्टा होता है कॉट एक्स, तो ये हो गया 1/10x, तो 1 - 12/5, 5 को ऊपर 12 को नीचे माइनस, लीजिए ये कहानी खत्म। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फिर से मैं बार बार बता रहा हूं, ऑल सभी पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होगा, इसमें 10 और 10 का उल्टा कॉट ये पॉजिटिव होगा,
और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑल स्टूडेंट टू क्लोज। अब आते हैं थोड़ा सा मेन सवाल पे, जहां से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और इसमें ना थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपका काम बनेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए देखिए बाबू, एंगल इसमें देखिए, एंगल यहां से हम स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएंगे, यानी कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन एंगल जो है ना, हम सिंपल एंगल नहीं लिखेंगे, हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। अब कहिएगा भाई रेडियन फॉर्म क्या है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 3.1 देखिए, 180 डिग्री जब हम लिखते हैं डिग्री, तो ये डिग्री फॉर्म है, और 180 डिग्री को जब हम पाई का रूप दे देते हैं तो ये इसी को बोलते हैं रेडियन फॉर्म। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये स्टार्ट किए हम इस जगह से 0, यहां से लिख रहे हैं 0, ये है 90, तो 90 180 है पाई, तो 90 कितना हो जाएगा, π/2। ध्यान से देखिए 0 π/2, यहां पे एक एक पाई बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक मतलब π/2 बढ़ा रहे हैं, π/2 यहां पे हो जाएगा 2 π/2। ठीक है, यहां पे हो जाएगा फिर 3 π/2। गिनती कर रहे हैं, गिनती गिनती समझिए, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, फिर 4 π/2, फिर 5 π/2, फिर 6 π/2, फिर 7 π/2, गिनती कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, फिर 8 π/2, फिर 9 π/2, फिर 10 π/2, फिर 11 π/2, 11 π/2। ठीक है, फिर 12 π/2। हटाएं, यहीं तक रहने दीजिए, यहीं तक काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने कुछ नहीं किया बाबू, गिनती किया 0, अब π/2 में एक एक करके बढ़ाया, π/2, एक π/2 है, फिर ये 2 π/2, फिर 3 π/2, फिर 4 π/2, फिर 5 π/2, फिर 6 π/2, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करके ये जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर देखिएगा तो ये 0 तो मिलेगा आपको, प्लस 4 से काटिएगा तो ये 2 पाई मिलेगा। ठीक है, 2 को 4 से काटिएगा तो ये 4 पाई मिलेगा, और इसको काटिएगा तो ये 6 पाई मिलेगा। ठीक है, चलिए इस लाइन पे देखिए, ये 2 से कटेगा तो पाई मिलेगा, 1 पाई, इसको काटिएगा तो ये 3 पाई मिलेगा, इसको काटिएगा तो ये 5 पाई मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको 0 2 4 6 दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, 0 3 5, आगे क्या आएगा 7 9, इस तरह से आएगा, यानी कि ये ना विषम है, ऑड है, ऑड आया यानी कि विषम, और इधर क्या आया, सम आया, सम बोले तो इवन, इवन बोले तो सम। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए, यहां पे अगर मैं 5 में, इसको छोड़ दीजिए, π/2 को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, अगर 5 का रूप हम देखें तो ये 5 को ना मैं 4 + 1 लिख सकता हूं और π/2 लगा सकता हूं। ठीक है, अब देखिए 4 + 1 5 हो गया, लेकिन 9 के लिए क्या करूंगा, फिर गुना 2 करना पड़ेगा, फिर आगे अगर 13 आएगा तो गुना 3 करना पड़ेगा, इसलिए ना मैं इसको n बना देता हूं कि n का मान अगर 1 रखेंगे आप, ध्यान से सुनिए, n का मान 1 रखेंगे आप तो ये बन जाएगा, n का मान 2 रखेंगे ये बन जाएगा, n का मान 3 रखेंगे अगला बन जाएगा, n का मान 0 रखिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है आपका, ये है आपका 4m + 3 का रूप, π/2, दोनों है 4 4 का रूप, लेकिन इसमें +1 करके बनेगा और इस 4m में 3 करके बनेगा, π/2 का ही रूप है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन पे जब भी कोई चीज आएगा तो चेंज होगा। अब चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, और जब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं नो चेंज। अरे 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 अरे, ये ले लेते हैं, नो चेंज। अब आप कहिएगा भैया मतलब समझाइए, तो मतलब भी हम समझा देते हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस मुझे अपने तरफ से लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं अपने लिए केसी सिन्हा उल्टा लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे मिल जाना चाहिए मुझे। अब ये क्वेश्चन देखिए डिग्री में, तो देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि ये 0 डिग्री, ये फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए आप इसको 90 के हिसाब से भी बदल सकते हैं और 360 के हिसाब से भी बदल सकते हैं, आपका चॉइस है। 360 कह रहा हूं, 180 के हिसाब से भी बदल सकते हैं। ये 180 वाला लाइन है, पाई आ गया ना, तो 180 वाला लाइन है।
ये देखिए पाई 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 180, ये है 90 वाला लाइन। 90 वाला लाइन कोशिश करिएगा नहीं चेंज करने का, कोशिश करिएगा नहीं बदलने का। 90 में ना डबल चेंज है और 180 वाला में ना सिंगल चेंज है। तो समझिए, मैं cos 210 को लिखना चाहूं तो ऐसे तो 90 में भी लिख सकता हूं और 210 में। तो मैं cos 210 को लिखना चाहूं तो cos 180 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताइए। cos 180 क्या होता है? पाई, cos पाई प्लस 30 डिग्री। चलिए मैं 30 डिग्री दोनों में मिक्स करके लिख रहा हूं, रेडियन और ये समझने के लिए। पाई मतलब क्या है? एक पाई, एक पाई इस पे आएगा, यहां पे आएगा। एक पाई में 30 जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। दूसरी बात, यहां पे क्या लिखा है? नो चेंज। इस लाइन पे जो भी रहेगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, और ये 30 30 ही रहेगा, ये थीटा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि माइनस बस यहां पे आएगा क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। कॉस पाई यहां पे आया, 30 जुड़ेगा तो इस क्वाड्रेंट में खसकेगा, तो कॉस 30 माइनस कॉस 30। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो साइन 2 गुने, या इसको ऐसे बनाइए 4 गुने 180 में बदलना है तो 4 गुने 180 डिग्री, तो 18 चौका 72, 720 हो गया, अब प्लस 45 हो गया। लीजिए अब इसको आप लिखना चाहे तो साइन 4 180 को हम पाई बोलते हैं प्लस 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री को भी आप पाई बटा 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं पाई 45 ही अभी लिख रहा हूं। ठीक है, 4 पाई, 4 पाई कहां आएगा भैया? 4 पाई यहां आएगा। ठीक है, और 4 पाई किस में जाएगा? प्लस 45 होगा तो भाई भागेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इस वाले लाइन पे है, इस लाइन पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, और 45 डिग्री आ गया। माइनस प्लस प्लस लगेगा, क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आया, इस जगह पे आया और फिर प्लस जुड़ गया, तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सभी पॉजिटिव होता है, ऑल लाइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो साइन 45 आप जानते हैं 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरह माइनस कॉस 30 हो गया -√3/2। इस तरीके से हम सवाल को बना के चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो ये मुझे बता दीजिएगा। इस तरह का टॉपिक मैं एक अलग वीडियो में बना के आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा, जहां पे 15-20 सवाल मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अरे 765 वाला सॉल्व कर लिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको हटाओ। चलिए अब भाई यहां पे आइए, 765 वाला हो गया। चलिए नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से करवा दूंगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक माइनस है। ठीक है, अब एंगल के अंदर में माइनस आता है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइनस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस इफेक्ट। देखें इधर है जगह खाली, हाँ, तो माइनस थीटा इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इफेक्ट ये क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे साइन के अंदर में माइनस थीटा रहेगा ना, तो साइन है ना, माइनस को निकाल देगा बाहर, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह कॉस के अंदर में भी रह सकता है, टेन के अंदर में भी रह सकता है, कॉट के अंदर में भी रह सकता है, सेक के अंदर में भी रह सकता है और कॉसेक के अंदर में भी रह सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये सभी निकाल देगा, लेकिन कॉस नहीं निकालेगा। कॉस इसको पचा देगा, माइनस को खा जाएगा। टेन निकाल देगा, कॉट भी निकाल देगा, सेक भी इसको पचा लेगा। ठीक है, और कॉसेक भी इसको निकाल देगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी एंगल में माइनस होगा तो कॉस और सेक पचा लेगा, बाद बाकी सब जो है इसको निकाल देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे यही चीज की कहानी है। यहां पे कहानी किस चीज की? यही चीज। कॉसेक -1410 है तो भैया कॉसेक इसको पचा नहीं पाएगा, उल्टी कर देगा तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस कॉसेक 1410। ठीक है, डिग्री में। डिग्री का ही बात करते हैं तो डिग्री में ही रखेंगे। ये ध्यान से देखिएगा 180 के हिसाब से है, तो इसको अगर मैं बदलूं माइनस कॉसेक 18 चौके 18 7 126, 18 8 144। चलिए भाई 8 को अगर 180 से पढ़ूंगा तो 1440 आएगा। 18 8 144 -30 डिग्री कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए, माइनस कॉसेक हो गया। 1410 को मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, 8 को 8 ही रहने देते हैं, 180 को पाई बोलते हैं। ठीक है, 30 को भी, 30 को पाई मतलब 180, 180 को 6 से भागा दे देंगे तो 30 आएगा। तो मैं π/6 लिख देता हूं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब लिख ही रहे हैं तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉसेक, क्योंकि भाई 8 पाई यहां आया,
इस पे आएगा, 8 पाई क्यों इस पे आएगा भाई, देखिए इवन है, सम संख्या है, सम संख्या वाला यहां से बात होगा, अगर विषम रहता तो यहां से बात होता। अब मैं हमेशा हर क्वेश्चन को इसी पे लेके आऊंगा, क्योंकि इस पे ना एक ही चेंज है प्लस माइनस का। इस पे अगर जाइएगा ना तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होगा, अब प्लस माइनस का भी दिक्कत है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए 180 वाले पे ही लाए, या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, माइनस तो ये वाला माइनस आया, अब देखते 8 पाई यहां पे आया, 8 पाई इस लाइन पे आ गया, 8 पाई से माइनस जा रहा है तो ये इधर जाएगा, और इधर जब जाएगा तो इधर ध्यान रखिएगा कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव। तो कॉसेक आया, कॉसेक एक निगेटिव तो इसका साइन है, एक निगेटिव और लग जाएगा, किसके चक्कर में भाई 8 पाई माइनस 6 के चक्कर में, पाई बाय 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कॉसेक पाई बाय 6। भाई कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका आई थिंक हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कॉसेक पाई बाय 6 हो गया 2 आंसर, ठीक है। उम्मीद है चार्ट आपको याद है, अगर चार्ट नहीं याद है तो ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इस बात के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए 10 19 पाई बाय 3 थोड़ा सा अलग जगह कर लेते हैं, 10 19 पाई बाय 3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अब दिमाग लगाना है, ठीक है। लगाना क्या है, इसको 10 रहने दीजिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 19 पाई को है ना थोड़ा सा 2 हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। कितने हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में। कैसे, 19 पाई को ना आप 18 पाई प्लस 1 पाई लिख दीजिए, अब बट्टा 3 लगा दीजिए, तो 18 पाई में से 1 पाई जुड़ेगा तो 19 पाई बट्टा 3। अब इस 3 को इधर भी अलग कीजिए और इस 3 को इधर भी अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 18 पाई बट्टा 3 प्लस पाई बट्टा 3। ध्यान से देखिए ये कट के हो जाएगा 6 पाई। अगर आप कहते तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब ध्यान से देखिए, याद है आपको इस पे इवन है, यानी कि 6 पाई आया है ना, तो इस पे आएगा 0 2 4 6 पाई इस पे आएगा, और प्लस पाई बाय 3 यानी कि इसमें चला जाएगा, और इसमें तो सभी पॉजिटिव होता है, तो 10 का तो 10 ही रहेगा, और ये हो जाएगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 को बोलते हैं 60 डिग्री, 10 60 डिग्री होता है √3। लीजिए इस तरीके से, अगर आप कहते हैं ना तो मैं ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप गोल करके डायरेक्ट मैं इस स्टेप पे आ सकता था, लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप तरीका सीख गए ना तो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कौन सा है भाई, एक तो मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है ना, साइन -11 पाई बाय 3। आइए भाई साइन -11 पाई बाय 3, चलिए भाई यहां पे ले लेते हैं, इसको मिटा ही देते हैं ना, साइन -11 पाई बाय 3। चलिए साइन -11 पाई बाय 3, तो भैया सबसे पहले साइन के अंदर में माइनस है तो माइनस उल्टी करेगा, तो भैया माइनस साइन 11 पाई बाय 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 11 पाई है, 3 के हिसाब से लेना है, तो 3 के हिसाब से हम 12 पाई में से 1 पाई घटा देते हैं। लीजिए 12 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 11 पाई हो जाएगा। आप कहिएगा भैया 10 पाई बटा 3 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 10 को 3 से डिवाइड करिएगा तो नहीं होगा, लेकिन 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम 12 के हिसाब से इसको लिए हैं 3। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो माइनस साइन 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो इसको काटिए 3 चौका 12, फिर से देखिए -4 पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया। अब यहाँ पे ये एक माइनस तो लगा ही है, फिर से ये आ गया 4 पाई। 4 पाई किस पे आएगा, इस पे, लेकिन इस बार माइनस पाई बाय 3, 4 पाई इधर है, इधर मूव करेगा, तो एक माइनस तो इसमें लगले है ये वाला साइन, अब फिर से माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन इस वाले क्वाड्रेंट में गया तो इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ थर्ड वाले में चला गया, सॉरी चतुर्थ वाले में चला गया, चौथे वाले में, तो इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसने साइन को फिर से निगेटिव कर दिया और ये पाई बाय 3 लग गया। लीजिए माइनस माइनस प्लस कट गया, साइन पाई बाय 3 जो होता है वो √3/2 होता है। लीजिए हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई आ जाओ, अब लास्ट है कॉट -15 पाई, इसको मिटाओ यार, आप समझ गए आप सब। कॉट तो ये हो गया आपका माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, ठीक है। माइनस एक बाहर, ये था अंदर में, ये बाहर आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए माइनस कॉट, तो भाई 15 पाई को कैसे लिखेंगे, नीचे में 4 है तो 16 पाई के हिसाब से, तो 16 पाई माइनस पाई, तो 16 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 15 पाई, और नीचे में है 4, तो इस हिसाब से माइनस कॉट 16 पाई बट्टे 4 माइनस पाई
लीजिए, तो माइनस कॉट 4 से कटेगा तो 4 पाई माइनस, अरे पाई बाय 4 होगा नहीं, पाई बाय 4, इस पाई के नीचे भी तो 4 आएगा, तो माइनस पाई बाय 4। ध्यान से देखिए, फिर से 4 पाई यहाँ पे आएगा और फिर माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 पाई से इधर घटेगा तो इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, फिर से माइनस कॉट पाई बाय 4, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कॉट पाई बाय 4 1 हो जाएगा। चलिए, ये है आपका सवाल। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं इधर इसलिए देखता हूं क्योंकि इधर मेरा ना स्क्रीन है, रिकॉर्डिंग स्क्रीन है, इसलिए इधर देखता हूं। ठीक है, तो ये नहीं समझिएगा कि भैया देख देख के पढ़ा रहे हैं, ये बात समझ जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जिस भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि भैया ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद।